सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंडस्ट्री वाले टॉपिक को कवर कर लिया था और अब हमको करना है कॉमर्स। तो ये जो कॉमर्स होता है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और फिर इसके सब पॉइंट्स है तो हम स्टेप बाय स्टेप सब कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम देखते हैं कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स के क्या फंक्शंस होते हैं। सो कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द डिफरेंट हिंड्रेंसेस दैट कम्स इन द वे ऑफ ट्रेड। ये जो वर्ड हिंड्रेंसेस है इसका मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स, राइट। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप जब भी गुड्स और सर्विसेज की बाइंग या सेलिंग करते हैं, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स इस दौरान आती है तो कॉमर्स हेल्प करता है उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में, ताकि आप ये जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज है वो स्मूथ और कन्वीनियंटली कर सकें। ठीक है, तो किस तरीके से हेल्प करता है ये स्टेप बाय स्टेप अब देखते हैं। सो फर्स्ट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ द पर्सन। सो कॉमर्स रिमूव्स द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर टू थ्रू ट्रेड। अब मान लीजिए कि आप प्रोड्यूसर हैं, आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप इसकी अवेबिलिटी कस्टमर्स तक कैसे करेंगे? सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये जो हिंड्रेंस है पर्सन की, कि आप उस पर्सन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसको आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो ये कौन रिमूव करता है? ये ट्रेड रिमूव करता है, राइट। ये जो होलसेलर्स होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं, ये इंटरमीडिएटरीज की तरह एक्ट करते हैं जो आपके गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। जैसे कि एक फार्मर है, वो वीट सेल करता है, ओके। तो वो क्या करेगा, पहले तो वो होलसेलर को दे देगा। होलसेलर क्या करता है, फाइनली रिटेलर को देता है, सॉरी, रिटेलर को देता है। और रिटेलर क्या करता है, कस्टमर्स को सेल करता है। सो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है जहां पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स तक कनेक्ट करते हैं थ्रू द ट्रेडिंग। और ये इस तरीके से हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन को रिमूव किया जाता है। सेकेंड है हेल्प्स इन द रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ द प्लेस। कॉमर्स रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपका एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक फर्म है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, तो आप सब दूर तो अपनी इंडस्ट्री सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आप अपने प्रोड्यूस गुड्स आपके कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। सो आपको ये जो होलसेलर्स हैं, जैसे रिटेलर्स हैं, ये तो इंटरमीडिएटरीज हैं, बट वो भी क्या मतलब वे यूज करते हैं ये प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। जो गुड्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस किस तरीके से जाते हैं, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। और जो भी आपके कस्टमर्स होते हैं उन तक आपके प्रोडक्ट की अवेबिलिटी करवाते हैं। तो ये जो प्लेसेस की हिंड्रेंस है, ये जो प्लेस का प्रॉब्लम अराइज होता है कि किस तरीके से हम हमारा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक डिलीवर करें, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो जाता है। जैसे कि जो एप्पल्स होते हैं वो आप हिमाचल प्रदेश में उगा रहे हैं, और आपको ट्रांसपोर्ट उसको करना है दिल्ली में, मुंबई में और भी बहुत सारी सिटीज में। तो ये किस तरीके से होता है, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड जो पॉइंट है वो बोल रहा है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम। सो कॉमर्स रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ टाइम थ्रू वेयर हाउसिंग। अब आप वीट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर जब डिमांड करेंगे आप तभी उसको वीट को निकालने जाते हैं, गेहूं निकालने जाते हैं, नहीं ना। आप क्या करते हैं, आप उसको स्टोर करके रखते हैं। कैसे, वेयर हाउस में। तो वहां पर क्या करते हैं, गुड्स को आप सेफली स्टोर कर देते हो और जब भी मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप डायरेक्टली वहां से उसको सेल कर देते हैं। तो ये आपके टाइम को बचाता है। ये जो प्रॉब्लम होती है टाइम की कि हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ सारा काम करते हैं और उन गुड्स को सेफली स्टोर कर देते हैं थ्रू वेयर हाउसिंग। सो दिस हेल्प्स यू रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ द टाइम। जैसे कि जो राइस है वो उसकी सीजन में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं और उनको वेयर हाउसेस में स्टोर कर दिया जाता है, और फिर पूरे साल भर उनको सप्लाई किया जाता है। तो ये आपके टाइम को मतलब ये जो जो भी आपके टाइम का हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, उसको रिमूव करता है। नेक्स्ट है रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ द एक्सचेंज। ये जो टर्म एक्सचेंज है ये यूज किया गया है फॉर द पेमेंट। कॉमर्स रिमूव्स द डिफिकल्टी ऑफ पेमेंट थ्रू द बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंस के थ्रू जो भी पेमेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो
रिमूव हो जाती है। जो बैंक होता है वो आपको सेफ और ईज़ी मेथड्स प्रोवाइड करता है पेमेंट्स करने के लिए और फंड्स को अरेंज करने के लिए। अलग-अलग आपके पास ऐप्स होते हैं जैसे कि यूपीआई है और चेक के थ्रू भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, डिपॉज़िट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र है। तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग कैश एक कस्टमर आपको इस तरीके से भी पे कर सकता है। तो ये जो पेमेंट का इश्यू होता था पहले कि यार सिर्फ़ हमको कैश ही देना पड़ रहा है या कैश हमारे साथ ले जाना पड़ता है, तो ये डिजिटल तरीकों से उसको भी हिंड्रेंस को रिमूव कर दिया गया है। तो अगेन ये भी कॉमर्स का पार्ट है। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ द रिस्क। अब आप अपना जो भी प्रोडक्ट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर आपको रिस्की लगता है कि हो सकता है कि आपके जो गुड्स हैं, वो उनमें फायर लग जाए या फिर वो चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, राइट? तो इसीलिए आप क्या करते हैं, उन गुड्स और सर्विसेज़ पे इंश्योरेंस ले लेते हैं। और ये जो इंश्योरेंस होता है, ये आपके बिज़नेस को फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। जैसे कि एक वेयर हाउस है जहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखी है, तो आपने क्या किया, आपने इंश्योरेंस ले लिया। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, कंपनसेट करती है आपको और आपके बिजनेस को लॉस से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। सो कॉमर्स क्या करता है, नॉलेज को नॉलेज का जो हिंड्रेंस है, जहाँ पर कस्टमर्स को ज़्यादा नहीं पता होता है या फिर प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा फीचर्स, उसकी प्राइसेज़ ये सब नहीं पता होती है, तो ये नॉलेज के थ्रू जैसे कि एडवर्टाइज़िंग कर रहे हैं या पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करके वो प्रोडक्ट के फीचर्स, उनके प्राइसेज़ और उसके यूजेस के बारे में कस्टमर्स को बताते हैं, राइट? जिससे उनको प्रोडक्ट का नॉलेज हो पाता है और वो किस तरीके से प्रोडक्ट उनकी लाइफ में यूज़फुल हो सकता है, वो उनको पता लग पाता है। तो यही सारे तरीके हैं जिससे आप अपने हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है बाइंग और सेलिंग में, तो कॉमर्स ने आपके लिए बहुत ईज़ी कर दिया है कि किस तरीके से आप स्मूथली अपने काम को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो ट्रेड जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स एक बहुत ही ब्रॉड पार्ट है और ट्रेड उसके अंदर आता है। सो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है और जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह या फिर लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स। अगर ये ट्रेडर्स नहीं होंगे तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहे होंगे कि किनको उनके प्रोडक्ट की जरूरत है और कंज्यूमर्स क्या कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढ रहे होंगे, राइट? तो इसीलिए ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में देखते हैं, तो ये जो ट्रेड होता है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इंटरनल ट्रेड पढ़ते हैं। इंटरनल ट्रेड मतलब होता है जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री के अंदर आप रहते हैं, जब आप उसी के अंदर बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे आप इंडियन हैं, हम इंडिया के लोग हैं, सो जब हम इंडिया के अंदर ही कुछ बाइंग और सेलिंग करते हैं तो इसी को हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। तो इट टेक्स प्लेस बिटवीन द डिफरेंट पर्सन्स और द बिजनेस लोकेटेड इन द सेम नेशन। अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसी को हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। अब ये जो इंटरनल ट्रेड होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। देखिए, जो होलसेल ट्रेडिंग होती है यहाँ पर आप क्या करते हैं, गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में बाई करते हैं। किनसे? मैन्युफैक्चरर से। और फिर आप उनको मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग देम इनटू द स्मॉलर क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स। और ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये जो होलसेलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को देते हैं, राइट? अ होलसेलर एक्ट्स एज एन लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ये जो होलसेलर होता है, देखो ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ये पहले मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करता है, उससे सामान लेता है, गुड्स लेता है और फिर क्या करता है, रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में देता है।
अब होता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड मतलब जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज का सेल कर रहे हैं डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स। यहाँ जो रिटेलर होता है जो ये गुड्स रिसीव करता है फिर ये अपने कस्टमर्स को सेल करता है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। सो ये जो रिटेलर्स होते हैं ये एक मिडलमैन की तरह काम करते हैं किनके बीच में, होलसेलर और कस्टमर्स के बीच में। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। तो एक्सटर्नल ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between two or more countries. It is also known as in the foreign trade or international trade. जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग या सेलिंग करते हैं और वो भी एक कंट्री से ज्यादा, मतलब बेसिकली जब आप अपनी इंडिया के बाहर अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल कर रहे हैं या दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। मान लीजिए कि जो इंडिया है वो चाइना से बाइंग या सेलिंग करता है या ट्रेडिंग कर रहा है तो इसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। अभी जो एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब आप गुड्स और सर्विसेज अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया सेल करता है टी, स्पाइसेस, मेडिसिन दूसरी कंट्रीज को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। बिकॉज हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में हम गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट ट्रेड वो होता है जहां पर हम दूसरी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को परचेस करते हैं। जैसे कि इंडिया है जो क्रूड ऑयल मंगवा रहा है, गोल्ड मंगवा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मंगवा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंपोर्टिंग हो जाएगा। और वैसे ही एक इंट्रापोर्ट ट्रेड होता है जहां पर आप एक कंट्री से गुड्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं अपनी कंट्री में और फिर उसको वही सेम गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी को सेल कर देते हैं दूसरी कंट्री को। जैसे कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चाइना से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मंगवाया, इंपोर्ट करा, इंडिया के अंदर मंगवाया और वही इंपोर्टेड गुड्स को उसने सेम, मतलब वही सेम गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, किसी और को सेल कर दिया जो था नेपाल। राइट, मतलब कुछ भी उन्होंने उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं किया, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया, प्रोसेसिंग नहीं की, बस डायरेक्टली जो चाइना से उन्होंने रिसीव किया था उन्होंने नेपाल को सेल कर दिया। सो इसी को हम कहते हैं इंट्रेप्रो ट्रेड। अब बात करते हैं हम एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखिए, ट्रेड हम समझ गए जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग सेलिंग करते हैं। बट ये जो एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है, ये इसका मतलब होता है ऑक्सिलरीज या एड्स का, कि मतलब क्या वो चीजें हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो ट्रेड को स्मूथ फ्लो या फिर ट्रेड के स्मूथ फ्लो में हेल्प करती हैं। जब भी आप गुड्स और सर्विसेज की बाइंग सेलिंग करते हो तो कई सारी ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, स्टोरेज, रिस्क की दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ये सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। ये जो पूरा टॉपिक है एड्स टू ट्रेड, ये 6 पॉइंट्स जो हैं, 5 पॉइंट्स जो हैं, ये हमने फंक्शंस में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। राइट, क्योंकि यहाँ पर भी हमने यही देखा कि कॉमर्स के क्या फंक्शन होते हैं और यहाँ पर भी हम सेम चीज देख रहे हैं कि क्या चीजें हैं जो जो ट्रेड को सपोर्ट करती है। राइट, और जो कॉमर्स होता है वो वही है जो ट्रेड को सपोर्ट करता है। तो वही सारी चीजें इसके अंदर रिपीट हो रही हैं तो हम एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो आपके रॉ मटेरियल्स को या जो फिनिश गुड्स होता है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाता है। और कम्युनिकेशन की भी बात की गई है इस बीच में। तो कम्युनिकेशन जो है वो क्विक इन्फॉर्मेशन, क्विक एक्सचेंज के लिए ज़रूरत है। मतलब जहाँ पर आपको क्विकली इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज करनी होती है, तब आप कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको बायर्स, सेलर्स, प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट करना है, तो आप टेलीफ़ोन के थ्रू, इंटरनेट, ईमेल, पोस्टल सर्विसेज़ के थ्रू उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ आप परफ़ॉर्म करते हैं, वो एफ़िशिएंटली और फ़ास्टर तरीके से होती है। बात करें हम बैंकिंग और फाइनेंस की, तो ये जो बैंकिंग होता है ये आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लोन्स देता है आपको, मनी को ट्रांसफर करता है। और ये जो फाइनेंस होता है ये आपको सोर्स ऑफ फंड की तरह हेल्प करता है, जहां से आप पैसे अरेंज कर सकते हो यदि अगर आपको अपने स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए या फिर आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए या एक्सपांड करने के लिए चाहिए। तो उस तरीके से ये जो फाइनेंस है आपको हेल्प करता है और इसी तरीके से आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली फ्लो करता है। थर्ड, हम इंश्योरेंस की बात करें तो ये जो इंश्योरेंस होता है ये आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है
अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड लॉस कुछ भी हो सकता है। आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है या वेयर हाउसिंग में रखते हैं, तो कई तरीकों का डर आपको रहता है। जैसे कि आग ना लग जाए या चोरी ना हो जाए, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर से आपको कई सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो इन रिस्क से अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। और इंश्योरेंस क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल बर्डन से आपको बचाता है। बात करें वेयर हाउसिंग की, तो वेयर हाउसिंग एक स्टोरेज हाउस तरीके से होता है, जहाँ पर आप अपने गुड्स को सेफली रख सकते हैं। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, मार्केट में उसकी डिमांड आती है, तो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वेयर हाउसिंग में डैमेज से, थेफ्ट से, स्पॉइलेज से सबको बचा सकते हैं। बात करें एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन की, तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट्स के क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं, सर्विसेज क्या हैं। तो कस्टमर क्या समझते हैं, एडवर्टाइजिंग से उनको आइडिया लगता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट उनके लाइफ में यूजफुल है। तो ये अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, आपकी सेल्स को इंक्रीज करता है और इसी तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ एक बेटर रिलेशंस बना पाते हैं और अपनी एक गुड इमेज बिल्ड कर पाते हैं। समझे? जो हमारा चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स, वो आज एंड होता है। हमारा जो चैप्टर 1 है, वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। Whoever watches my video, please like the video, subscribe the channel, and please support my channel so that I get more motivated. And in case if you have any suggestions so that I can improve myself, so please tell me in the comment section. So that's it, and be ready for the next lectures now, next for the next chapter. And bye.